दोस्तों कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम होम्योपैथी की कुछ खास टॉप मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ रूटीन लाइफ में कई जगह पर उपयोग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की हमारी टॉप मोस्ट एंड बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम एक्वीफोलियम क्रीम है। यह एक टॉप मोस्ट हर्ब से बनी हुई होम्योपैथिक ऑइंटमेंट है जो कि कील मुहासे या दाग, चेहरे के दाग धब्बों के लिए टॉप मोस्ट एंड बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से और जानते हैं। कहते हैं दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉप मोस्ट एंड बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कुछ उसके बारे में और जानेंगे, फिर उसका कंपोजिशन देखेंगे, वह किन किन चीज़ों से मिला होता है, फिर उसका इंडिकेशन वह कहाँ कहाँ पे उपयोग होती है, फिर उसका इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट इसमें जो जो चीज़ें मिली होती है वो कहाँ कहाँ और क्या क्या उपयोग होती है। उसके बाद हम इसका डोज देखेंगे, इसको किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से ओरल लिया जाता है, एक्सटर्नल लिया जाता है, इंटरनल यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे कि कहीं यह साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आखिरी में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यह मार्केट में एक्वीफोलियम ब्रांड नेम के नाम से जानी जाती है। किसी भी मेडिकल पे आप अगर एक्वीफोलियम क्रीम के नाम से इसे मांगोगे तो यह मिल जाएगी। और यह किस फॉर्म में रहता है तो यह क्रीम ऑइंटमेंट के फॉर्म में रहता है। इसको बनाने वाली कंपनी का जो नाम है वो मेडिसिन है। और इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है शरीर पे, तो यह अप्लाई करने के लिए ऑन द स्किन एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। और इसका जो पैक है वह 20 ग्राम क्रीम के रूप में यह उपलब्ध है मार्केट में। और जो इसका बेस्ट प्राइस मार्केट में अवेलेबल है 20 ग्राम का, वह 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या मिला होता है तो इसमें बर्बरिस एक्वाफोलियम का एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस का एक्सट्रैक्ट और थूजा ऑक्सीडेंटालिस का एक्सट्रैक्ट, इन तीनों रेमेडीज का एक्सट्रैक्ट एक बैलेंस्ड अनुपात में मिक्स्ड होता है। दोस्तों इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें तो यह ऑइंटमेंट एक्नी, पिंपल्स जिसे हम मुहासे भी कहते हैं उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। साथ ही कोमेडोन्स एक तरह का क्लोज्ड वाइट हेड या ओपन ब्लैक हेड्स के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। साथ ही पिटिंग एंड स्कारिंग ऑन फेस, एक तरह का गड्ढे नुमा या फिर ऐसी त्वचा जिस पर स्कार पड़ गए हों, एक गड्ढे टाइप पड़ गए हों, उसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। साथ ही प्रूराइटिस, अनहेल्दी स्किन, ऐसी स्किन जिस पर ईचिंग हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, स्केलिंग कुछ पपड़ी नुमा निकल रही हो, ऐसी अनहेल्दी स्किन के लिए यह बेस्ट रेमेडी है। दोस्तों एक्वीफोलियम क्रीम में 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। सबसे पहला है इसमें बर्बरिस एक्वीफोलियम। यह ड्राई स्किन के लिए, जो रफ स्किन है, खुरदरी स्किन है, जिसमें छोटी छोटी पपड़ियाँ निकल रही हो, खुंजली चल रही हो, इसके लिए रामबाण काम करती है। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे होता है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। यह ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर जलन युक्त, छाले युक्त जो सिम्टम्स होते हो, जिसमें लालीपन आ गए हो, उसमें यह रामबाण का काम करती है। उसके बाद जो थर्ड इसमें मिला होता है वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। और यह दोनों तरह के काम करता है, ड्राई स्किन पे भी काम करता है, काले या भूरे रंग के जो धब्बे पड़ गए हो, जिसमें खुजली हो रही हो या लालिमा लिए उभार हुए हो, उसके लिए यह रामबाण का उपयोग करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को एंड शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि जब भी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। दोस्तों इसके डोज की बात करें कि इस क्रीम को किस तरह से उपयोग
करते हैं। तो इसको उपयोग करने के लिए आप स्किन को सबसे पहले गर्म पानी से धो लीजिए और फिर उसको कपड़े से पोंछकर सुखा ले। फिर फिंगर टिप्स मतलब उंगलियों के पोरों की सहायता से क्रीम को सर्कुलर मोशन में, जिस तरह से घड़ी मूव करती है गोलाकार में, इसको अप्लाई करना चाहिए स्किन के ऊपर और रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। ड्रॉप के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि इसके लेने के क्या नुकसान है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसके लेने के कोई नुकसान नहीं होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हर तरह से सेफ होती है, चाहे बड़ों के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसे जब भी ले खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में, मतलब आधे घंटे का गैप रखें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी या जो माता ऐसी है बच्चे को दूध पिला रही है, वो इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहती है, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। वैसे तो ये सेफ होती है। और अगर आप कुछ नशीली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे कि तंबाकू या फिर अल्कोहल, तो इन चीज़ों से बचे, इनके साथ में मेडिसिन लेने से बचे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो अधिकतर लोगों के सेम ही हैं, जैसे कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन अन्य दवाओं के साथ लेना सही है, सुरक्षित है? तो मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन हर तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। यह अन्य दवाओं के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और कोई उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी स्थिति में सुधार आने के पहले कब तक लेना चाहिए, या फिर कब तक होम्योपैथिक मेडिसिन लूं कि उसके बाद सुधार आ जाए? तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर उस दवा के प्रति कितनी प्रतिक्रिया दे रहा है, या फिर आपकी बीमारी किस गंभीर अवस्था में है, क्रोनिक स्टेज में है, एक्यूट स्टेज में है, इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कम से कम 8 सप्ताह तक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरे लक्षण जैसे ठीक हो गए हैं उसके बाद भी ये दवा कंटिन्यू लेना चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? तो यह इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी है तो इसको आपके लक्षण ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक करके बंद कर सकते हैं। और इसको बंद करने का तरीका है कि जैसे आप 3 महीने तक ले रहे थे तो 2 महीने तक ले, 2 महीने तक ले रहे थे तो 1 महीने तक ले, दिन में 3 बार ले रहे थे तो 1 महीने तक 2 बार ले, दिन में 2 बार ले रहे थे तो फिर 1 महीने तक 1 बार ले, और फिर धीरे धीरे इसको बंद कर दें। तो क्वेश्चन है कि क्या हमें अभी तक कभी होम्योपैथिक मेडिसिन ली नहीं है, अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है? तो हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन 100% प्राकृतिक मेडिसिन होती है, प्रकृति से ही प्राप्त की जाती है, और इसलिए यह हर तरह से सुरक्षित है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जैसे मेरा बेटा 6 साल का है, यह मेडिसिन ले सकता है? तो मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ों हो या बच्चों हो, सभी के लिए सेफ और सुरक्षित है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में व्यस्त रहे। थैंक यू।